सारे बच्चों का ई क्लासेस में एक बार स्वागत है। हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के छात्र हमारे साथ जुड़े। हम आपको कक्षा 10 का पूरा गणित पहली प्रश्नावली से लेकर लास्ट तक पूरा गणित पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक भी करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और आने वाली हमारी वीडियो आपके पास तक पहुंच सकें। तो बच्चों, ये डॉक्टर मनोहर रे का ये गणित है। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, शालिनी शर्मा, चंद्रशेखर दुबे, इस किताब को आप खरीद लीजिए और यदि आपके स्कूल में कोई दूसरी किताब चलती है तो उसे ले लीजिए। सारे हमारा कोर्सेज है वो सारे गणितों का एक ही है, बस क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका मेथड एक है। तो मैं आज इस प्रश्नावली को देखिए, प्रश्नावली 1A, इसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने इस प्रश्नावली से संबंधित अभाज्य गुणनखंड करना, HCF निकालना और LCM निकालना अपने इससे पूर्व के वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप उन वीडियोस को देखिए और समझिए। आज मैं इस प्रश्नावली को शुरू करने जा रहा हूँ। फिर भी आपको सलाह दूंगा कि पहले के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी आपकी में। इसलिए आप उन वीडियो को अवश्य देखिए। आज मैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं आपको परेशानियों को दूर करूंगा। सारे यूपी के छात्र, यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के छात्र हैं, आपको कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए और गणित के सारे प्रश्नों का भरपूर फायदा उठाइए। और आज से ये प्रश्नावली शुरू होने जा रही है। इस प्रश्नावली के मैं सवाल आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं हल कराऊंगा, लेकिन कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप करिए। और आपसे जो क्वेश्चन नहीं आए और मुझे कमेंट्स करके उन प्रश्नों को भेजिए, उनके नंबर बता दीजिए, उन्हें मैं आपको, जैसे ये प्रश्नावली में हल कराने जा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन कुछ हम कल हल कराएंगे और आप भी हल करिए। जो प्रश्न आपसे नहीं आए हमें बताइए, हम उन्हें बताया करेंगे। तो आज में देखिए पहला प्रश्न है, आप अपने गणित को खोल करके देख लीजिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 खंडों में से मैं आपको एक खंड हल करके बताऊंगा, शेष 4 खंड आप हल करेंगे। तो मैं पहला खंड बता रहा हूँ, जैसे 140। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 140। संख्या दी गई है 140। इस संख्या के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बच्चों मैं इसके पूर्व के वीडियोज में आपको बता चुका हूं। आप YouTube पर ई क्लासेस SK कुशवाहा, मेरे चैनल का नाम मैंने बता दिया था, आप देख लीजिए। भूल गए हैं तो फिर देख लीजिए, ई क्लासेस SK कुशवाहा। आप ये डालिए, सर्च करके देखिए, पुराने वीडियोस खुल जाएंगे आपके सामने, उनको पढ़ना। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो बच्चों मैंने अभाज्य गुणनखंड करना इसके पूर्व के वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया है। अब मैं बार बार उतने नहीं समझा पाऊंगा, फिर भी मैं, जो बच्चे नहीं समझे और देख लीजिए 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ये इसका रफ वर्क होता है, ये इसका रफ कार्य होता है, जिसे हम अलग करके देखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे 140 इस तरह से एक लाइन कर लीजिए, ये फाउंडेशन बना लीजिए। अब हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम यहाँ अभाज्य संख्याओं को से इसको विभाजित करेंगे। अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? दो। जो किसी से विभाजित न हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य जो किसी से भाज्य न हो
तो मैं शुरू से लेके चलता हूँ। तो सबसे पहली संख्या होती है, देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आएगी 11, 13, इसके बाद 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आप देख रहे हैं। ये संख्याएं किसी से कटती नहीं है, इसलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जब 140 के करेंगे तो इन्हीं संख्याओं से काटना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से, 7 से, इस तरह जो संख्या जिससे नहीं कटेगी तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पूर्व के वीडियो में बच्चों में खूब अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ, इसलिए उनको देख लीजिए। अब चूंकि मैं मैथ हल करा रहा हूँ, तो मैथ जब हल कराएंगे तो आप पुराने वीडियो को जरूर देखिए। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, गणित सीडी बाई सीडी चलता है। अगर आपने पूर्व का वीडियोज नहीं देखा है तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए पूर्व के वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चैप्टर होता है वो लिंक होता है। तो अब मैं देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं, क्योंकि बाद में 0 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक यहाँ पर लिखा है तो वो संख्या 2 से जरूर विभाजित हो जाएगी। दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये 140 सम संख्या है, इसलिए ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाजित का मतलब भाग देना। तो 2 का 140 में हम भाग देंगे, लेकिन ऑरली देते हैं, मौखिक रूप से। तो 2 का भाग पहले 14 में दिया, 2 7 14 और 0 का 0 आ गया। अब देखिए अभी भी संख्या हमारी सम है, यह संख्या अभी भी 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से फिर विभाजित कर दिए, 2 3 6 बचा 1, 2 पन्ने 10। अब हम देख रहे हैं यह संख्या विषम संख्या हो गई है, यानी सम हो गई है, या यूं समझ लीजिए कि इकाई के स्थान पर ना तो 0 है, ना 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है, लिहाजा यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या बच्चों कौन सी आती है? 3। अब मैं देख रहा हूं कि यह संख्या 3 से भी विभाजित नहीं हो रही है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, 3 के बाद आती है 5। तो यह संख्या मैं देख रहा हूं 5 से विभाजित हो रही है, तो हम 5 से विभाजित कर देंगे, यानी 5 का भाग लगा देंगे। तो 5 7 35, भाग चला गया। अब 5 के बाद यह संख्या पुनः 5 से विभाजित नहीं हो रही है, 7 से, यानी 5 के बाद अगली जो विषम संख्या है वो है 7। तो हम इसको 7 से काट देंगे, 7 1 7। जब हमारे सामने 1 आ जाए लास्ट में, बस वहीं पर बंद कर दीजिए। तो ये जो इधर संख्या 2 2 5 7, इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इनको इसके सामने लिख दीजिए, 2 2 5 7 गुणा करके लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब जरा चेक कर लेना चाहिए कि इस सब का गुणा करके 140 ही आना चाहिए। तो देखिए 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, इसका मतलब हमारा ये सही है। बच्चों अब ये रहा रफ कार्ड। वैसे तो अगर हमसे बाएं पृष्ठ पर कहीं दिखा दें तो ज्यादा बढ़िया है, और वैसे हमको ये चीजें, हमारा रफ वर्क होता है, इसे हमें मिटा देना चाहिए। लेकिन परीक्षा में जब हम क्वेश्चन हल करें तो हमें बाएं पृष्ठ पर ये रफ करने के बाद काट देना चाहिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। वैसे तो ये सभी अभाज्य है, लेकिन पुस्तकों में अगर आप आंसर देखेंगे तो 2 गुणा 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और गुणा 5 गुणा 7। तो ये दोनों ही उत्तर हमारे सही है। चाहे तो ऐसे लिखा छोड़ दीजिए, तो देखो 2 2 5 7 सही अभाज्य संख्याएं हैं, या ऐसे लिख दीजिए तो 2 गुणा 2 को हमने इकट्ठा कर दिया है, घात के रूप में लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि 2 गुणा 2 हम 4 कह दें, ये अभाज्य संख्या ही मानी जाएगी। तो इस तरह से हमारे ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। बच्चों अगर मैं इसका एक क्वेश्चन और भी बताना चाहूँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें वैसे आप करने की कोशिश करना, ये जितने क्वेश्चन दिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे यदि आप करना चाहेंगे।
चलिए मैं एक क्वेश्चन और हल करके दिखाता हूँ। इसका मान लीजिए सेकंड खंड में और ले रहा हूँ। दूसरा इसका क्वेश्चन है 156। हमें 156 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो तरीका वही रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 156 और हम इसमें फिर भाग देंगे। तो चूंकि इकाई का अंक हमारा 6 है, जब 6 2 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटिए, मौखिक भाग देते हैं। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, 7 में भाग दीजिए, 2 3 6, 7 में तो 6 के बचा 1, 1 के ऊपर 8 का अंक उतारा तो हुआ 2 निम्मा 18, 2 3 6, 2 निम्मा 18। अब मैं देख रहा हूँ इसका इकाई का अंक ना तो 0 है ना 2 से कट रहा है, ये वाला अंक 9, लिहाजा ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम इसको देखते हैं 3 से कटेगी या नहीं। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये संख्या 3 से कट रही है यानी विभाजित हो रही है। तो हम 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। बच्चों अब हम देख रहे हैं कि 3 के बाद ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। 3 के बाद हम 5 से काटते हैं, 5 से भी नहीं कट रही है। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 7, उससे भी नहीं कट रही है। उसके बाद आती है 11, 11 से भी नहीं कट रही है। 11 के बाद आती है 13, तो हमारी ये संख्या 13 से कट जाएगी। 13 एकम 13, क्योंकि वो संख्या जो भी संख्या उस संख्या से तो कटेगी। अब हमारे पास ये गुणनखंड आ गए हैं, कौन से? 2 2 3 13। तो यहाँ लिख दीजिए बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 13। अब जरा गुणा करके देख लें क्या हमारा सही है या गलत है। 13 × 39, 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156। ये हमारे बिल्कुल सही अभाज्य गुणनखंड है। आप इसके आंसर देख सकते हैं बच्चों, पीछे मैं देख रहा हूँ। देखिए आप भी इस तरह से आंसरों को ढूंढें। पीछे प्रश्नावली आपकी आ रही है, देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रश्नावली 1A, आपको पास से दिखा रहा हूँ। प्रश्नावली 1A और क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला गुणनखंड हमारा 2 का 2 5 गुणे 7, 2 पे का 2 3 गुणा 13। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आप ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैथ में अगर आंसर मिलाना चाहें तो इस 2 को 2 की घात 2 लिख दीजिए, गुणित 3 गुणित 13। ये हमारे इसके बच्चों अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। ध्यान रखिए बच्चों, अब आपको होमवर्क मिलना शुरू हो गया। अब ये जो मैं प्रश्नावली सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको मेरे साथ अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बच्चों कितना भी अच्छा गणित कोई पढ़ाए, लेकिन जब तक आप स्वयं अपनी कलम नहीं चलाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सीख नहीं सकते हैं। तो मैंने इस प्रश्नावली के बच्चों 1 2 3 4 5 खंडों में से आपको 2 खंड बताए हैं, बोर्ड पर करके दिखा दिए हैं। शेष 3 जो खंड रह गए इन्हें आप हल करिए। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको फिर बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरा एक मेथड ये पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक जरूर करिए। अगर आप लाइक करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको पूरी किताब पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आपको बहुत अच्छे मेथड से बिल्कुल एज ए क्लास, जैसे आपके क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, मैं एस के साथ आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप कतई चिंता न करें। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसको बच्चों मैं अब मिटा रहा हूँ, वीडियो रोक करके आप कर लेना। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, जब ये क्वेश्चन हल हो गया अब मैं आपको इसके बाद देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्न बिंदुओं के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप नया गणित नहीं मिले मेरे पास, तो ये सन 2024-25 का मैंने अभी मार्केट से इसे खरीदा है, लेकिन मैंने देखा है अभी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो छात्रों आप कोई भी गणित पुराना मिल जाए पिछले वर्ष का तो आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज पढ़ना साथ साथ शुरू करिए वरना आप पीछे हो जाएंगे।
जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताइए, उनको भी समझाइए कि आप ई क्लासेस एस के कुशवाहा की जो क्लासेस है उससे जुड़िए। निश्चित ही आप किसी चक्कर में मत रहिए कि हम कहीं कोचिंग पढ़ेंगे, अपना पैसा बर्बाद मत करिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको पूरा गणित पढ़ाऊंगा। प्लीज बच्चों, और अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरा पढ़ने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर दो और इसका मैं फर्स्ट ही ले रहा हूं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, 26 और 91 यानी 26 और 91, हमें ये दो संख्याएं दी गई हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM लघुत्तम समापवर्त, या LCM को मैंने कहा था महत्तम को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं इन चीजों पर वीडियो बना चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोज अभी अभी मैंने बनाई 1-2 दिन पहले, उनको जरूर देखिए। मैंने डिटेल में HCF और LCM निकालना आपको बहुत अच्छी तरह सिखाए हैं, आप उसको देखिए। तो उन LCM निकालना वहां से सीखिए। यहाँ मैं आपको अब एक बार बताऊंगा और प्रश्न को करना समझिए। जैसे सबसे पहले मैं इसका HCF निकालना चाहता हूँ, तो इसके मैंने उस दिन 3 विधियां बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्ती और समापवर्तक विधियां, महत्तम समापवर्तक विधियां। तो मैं यहाँ तीनों विधियों से नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एक ही विधि अभाज्य गुणनखंड की लेके चलता हूँ, आप उनसे कर लीजिए या भाग विधि से कर लीजिए। दो तरीके यहाँ पर हमारे फिट बैठ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। देखिए 26 बराबर 26 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो देखो तरीका वही रहेगा। ये मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, विधि भाग विधि भी ये बहुत अच्छी विधि है, लेकिन आप एक ही विधि से तो करेंगे, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, यानी हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए, 2 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब हमारे पास कौन सी संख्या रह गई, 91। अब हम 91 के लिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब चूंकि 91 हमारी विषम संख्या है, ये हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। 2 से कटने के लिए संख्या या तो सम होनी चाहिए या इस 1 के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से देख लीजिए। 3 तिरके 9, 3 से भी नहीं कट रही है। 3 के बाद 5 आती है, 5 से भी नहीं कटेगी। 5 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके बाद में 0 हो या इकाई का अंक 5 हो, 5 से नहीं कटेगी। 6 से काटते नहीं है। 7 से देखते हैं, तो देखो 7 से हम अंदाजा करता हूँ, 7 एकम 7 बचे 2, 7 की 21, यानी 7 से कट रही है हमारी संख्या। तो 7 से काटी तो 7 एकम 7 बचे 2, 7 तिया 21, और ये संख्या आप जाके सीधी 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो ये छोटा सा सवाल है, और अभाज्य गुणनखंड हमारे आगे 7 और 13, यानी 7 गुणे 13। अब देखिए बच्चों, जब इन दोनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं, अब मैं इनका LCM और HCF दोनों लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका HCF। अब देखिए HCF कितना होगा इसका, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर जब हम इसका HCF निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हर संख्या पर नजर मारिए। ये संख्या 2 है, तो 2 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 की छुट्टी, हमें 2 नहीं लेना है। इसके बाद संख्या 2 के बाद 2 से बड़ी संख्या आती है हमारी 7। 7 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, हमें नहीं लेना है। इसके बाद आती है 13। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लेंगे। अब लेते कौन सी संख्याएं, पहली बात तो समझ लीजिए, वह संख्या ली जाती है, या तो यूं कहिए कि कॉमन कॉमन लिए जाते हैं, तभी तो कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो या तो यूं कहो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमारा केवल 13 आ रहा है, या यूं समझ लीजिए कि 13 का इसमें 1 अंक है, 13 का इसमें ये 2
एक है, तो 13 या 13 एक एक आएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। और कोई संख्या है नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि जो संख्या दोनों में मौजूद है, बनाम दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इस लाइन में भी इस लाइन में भी, उसे यहाँ पर निकालते हैं और इसी को नहीं लेते। जैसे 2 में ले रहा हूँ तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो जो चीज हमारी दोनों में मौजूद है उसे निकाल के यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आपकी समझ में एचसीएफ लेना नहीं आया है तो मेरे पुराने वीडियो जो कल परसों ही मैंने डाली है उनको जरूर पढ़ लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी संख्याओं को, एचसीएफ को डिफाइन किया है, समझाया भी है, उनको पढ़ लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं लिखता हूँ एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों ही चीजें निकल आती हैं। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें ये करते हैं कि इसमें 2 का अंक है, इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं है तो ले लो, और लो तो कौन सा लो, जो ज्यादा वाला है। तो इसमें है तो 2 का एक ही, तो हमने 2 ले लिया, गुणित इसके बाद 7, कहीं नहीं है लेकिन इसमें तो है, तो उसको लेना है, छोड़ना नहीं है। अब हम 13 देख रहे हैं, इसमें है, तो एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 बार लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया, तो एक बार लेंगे, गुणित 13। अगर यहाँ 13 2 बार आया होता तो 2 बार ले लेते, अगर इसमें 2 2 के 3 आए होते तो 3 बार। तो आप समझ लीजिए, पुराने मेरे वीडियोस को प्लीज देखिए, इसमें इतना डिटेल से हम समझाएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए जो मैंने कल ही डाले हैं। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा किया तो 13 सत्ते 91, और 91 दूना 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 182। यानी इसका एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182। जरा मैं आंसर देखता हूँ, इसमें आप भी देख सकते हैं, अगर कोई त्रुटि है तो फिर सही कर देंगे। प्रश्नावली आंसर आप देख लिया करें, मैं क्या देखूंगा वैसे। प्रश्नावली 1A क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13, बिल्कुल सही है। अब बच्चों हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, देखिए कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, तो हमने ज्ञात कर ली, एक उत्तर ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब वो ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का, ये जो 2 संख्याएं, क्या इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। यानी हमको सिद्ध क्या करना है, अब देखिए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याएं जो दी गई हैं उनका अगर गुणा करें तो क्या वो HCF और LCM के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल किया तो कितना आएगा, 26 और 91, या फिर यूं कर लीजिए, अलग अलग कर दीजिए, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां से हम लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कैसे निकाल देंगे, दोनों संख्याएं कितनी थी हमारी, 26 और 91, 26 गुणित 91, जरा गुणा करके देख लेते हैं। 91 में गुणा कर दिया 26 का, करके देख लेंगे, 6 एकम 6, 6 निन्मे 54, और 2 एकम 2, 2 निन्मे 18,
6, 4 और 2 6, 5 और 8 13 के 3, हासिल 1 और 1 2, तो ये आया 3366। देखो फिर चेक कर लें, 6 एकन 6, 6 निम्न 54, 2 से किया, 2 एकन 2, 2 निम्न 18, जोड़ कर दीजिए 6, 4 और 2 6, 5 और 13 के हासिल 1 और 1 2, 2366। ये कितना आ गया? 2366। अब जरा दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ये आ गया। अब जरा देखते हैं क्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी इतना आएगा। इसको भी करके देख लेते हैं। ये हमारा रफ पार्ट था, इसको मैं मिटाए दे रहा हूं। अब देखिए मैं इधर कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी कितनी है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें मैं देख रहा हूँ ये लेफ्ट और ये वाली राइट, तो इसका मान लिखता हूं मैं, क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। जरा इनका गुणा करते हैं, तो एचसीएफ मेरा कितना आया? यहाँ से देख लीजिए 13 आया, तो यहाँ लिख दीजिए एचसीएफ के स्थान पर 13 गुणित एलसीएम कितना आया? 182, यहाँ लिख दीजिए 182। जरा इन दोनों का गुणा करते हैं, तो गुणा करके देख लें, या वैसे ही 13 का तो कर ही देंगे। 13 दूनी 26 की 6, हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6, हासिल 10 बची, 13 एकम 13, 13 और 10 23, यानी हमारा कितना आया? 2366। और लेफ्ट हैंड और दोनों संख्या का गुणनफल भी कितना आया था? 2366। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया है, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी 2366 आया, 2366। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज सिद्ध करवाई थी वो बिल्कुल सही है कि दोनों संख्याएं जो हमें दी गई हैं, हम उनका गुणा करें तो वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर ही होता है। ये एक फॉर्मूला भी होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के bराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख देंगे हमारे? अतः दो संख्याओं का या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ एचसीएफ गुणित एलसीएम। यही चीज हमारी सिद्ध करवाई थी। इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि ये चीज सिद्ध करवाई है। तो बच्चों मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है, नहीं आया तो घबराइए नहीं, मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं इसे पुनः आपको समझाऊंगा और आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2691 का हमें क्या निकालना था? लासा, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, एक बार पुनः समझ लीजिए। तो हमारा एचसीएफ, मैंने कहा था जो चीज दोनों में कॉमन होती है वो हमने यहाँ पे लिख दी, तो 13 13 मौजूद थे तो 13 निकल करके आ गया। इसके बाद मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम में मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था, जैसे 2 का यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिया, 7 का 1 है ले लिया, 13 दोनों में 1 1 मौजूद है उसको ले लिया, इसका हमने गुणा किया तो 182 आया। तो ये दोनों आंसर आ गए। उन्होंने पूछा था कि एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं, तो वो उत्तर आ गई। लेकिन वो ये भी सिद्ध करवाना चाहते थे कि सिद्ध करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तो मैंने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी पहले गुणनफल ले लिया, तो गुणनफल मेरा 2366 आया। फिर उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड भी हमारी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर मैंने इसका गुणा किया तो वो भी इतना ही आया। इससे ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आशा है बच्चों को मेरा ये क्वेश्चन कराने का तरीका समझ में आया होगा। प्लीज बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोस को, मेरी क्लासेस को लाइक जरूर करिए, लाइक का बटन दबाइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लास के बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि एसके सर की क्लास में आइए और मैथ आप पूरा पढ़िए, पूरा गणित पढ़ाऊंगा आपको। आज मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराए हैं। इसके बाद इसमें होमवर्क के लिए ऊपर 1 2 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं और 1 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं।
तो इन खंडों को आप अपने घर पर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे खंड लगाइए और 2 के खंड लगाइए और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बताइए। मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, बिल्कुल सही मेथड से पढ़ाऊंगा जो आपको परीक्षा में करना है। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए ताकि मेरा पढ़ाने का साहस बढ़ सके। धन्यवाद बच्चों, बाय।